एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जेनी के हाथ में बहुत सारे पैसे होते हैं और वो सोच रही होती है कि ये सिर्फ उसने 4 घंटे में कमाई है। जेनी सोचती है कि वो अपने बिजनेस को एक्सटेंड कर सकती है, जिस पर वो फ्लैशबैक में देखने लगती है कि जब वो अपने बिजनेस का इनोग्रेशन करती है, सब लोग उसकी तारीफें करते हैं और उसे कहते हैं कि वो नेक्स्ट सीईओ बनेगी। दूसरी तरफ देखा जाता है कि गायो सड़क पर चल रहा होता है, उसके हाथ में कुछ सब्जियां होती हैं। तभी वो फ्लैशबैक में देखता है जब शेफली उसे टीस नजरों से देखता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर गायो उसे कहता है कि वो ग्रिल फिश रेडी कर रहा है, अगर वो उसे टेस्ट करना चाहता है तो उसे कर सकता है। जिस पर ली कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस छोटी सी गली की फिश ट्राई करने का कहने की। ली उससे कहता है कि वो यहाँ आने से पहले कुक था, जिस पर वो कहता है नहीं। वो कहता है कि उसने कुछ ही दिन पहले किचन में अपने पाँव जमाए हैं खाना बनाने के लिए। तब ली सोचने लगता है कि जेनी किस कदर बेवकूफ है कि उसने अपने किचन को इसके हाथों में सौंप दिया है। दूसरी तरफ गायोस ली के रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा उसकी तस्वीर को देखकर उसे बातें कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और ली का नाम लेकर चिल्लाने लगते हैं और उसका नाम पुकारते पुकारते उसके होटल में एंटर हो जाते हैं। तभी जेनी उसे आवाज़ देने लगती है और कहती है कि मेरे साथ चलो, तुम्हें अभी यहाँ पर नहीं आना चाहिए। जिस पर वो कहता है कि ली मुश्किल में है, हमें उसकी मदद के लिए जाना चाहिए। जेनी उसे हिट करते हुए कहती है कि क्या जब तुम मुश्किल में थे तुम्हारी किसी ने मदद की, चलो मेरे साथ। दूसरी तरफ जेनी यूट्यूब पर ली के खाने की प्रेजेंटेशन और उसकी टेस्ट ऑनर गेस्ट को देख रही होती है कि तभी गायोस की नजर जंगची पर पड़ती है, जिसे फौरन से वो माइचंग कहने लगता है और कहता है कि ये यहाँ पर क्यों है और क्या कर रही है। तभी वो एक नजर जेनी की तरफ देखता है और कहता है कि मेरा मतलब है कि मैं इस तरह की एक लड़की को जानता हूँ जो सेम इसके जैसी है। गायोस जेनी से कहता है कि माइचंग को बोलो कि वो बाहर आए और मुझसे बात करे, जिस पर वो लैपटॉप का बटन प्रेस करते हुए कहती है कि ये सिर्फ एक रिकॉर्डिंग है। गायोस उस पर चिल्लाने लगता है और उसे कहता है कि तुम मुझे पागल नहीं बना सकती। वो कहता है कि माइचंग इस टाइम मेरी आंखों के सामने है। जब वो उससे बात कर रहा होता है तभी वो उसकी वीडियो रिकॉर्ड करती है और उसे दिखाने लगती है, जिस पर वो चौंक जाता है। दूसरी तरफ ली के ऑफिस में लोग बैठे होते हैं, तभी उस पर एक आदमी चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हारा प्लान क्या है, जिस पर वो कहता है कि ये सिर्फ एक इंसिडेंट था, मेरा फूड हमेशा से परफेक्ट रहा है, ये बात आप सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। ली कहता है कि लोग उसके बारे में अफवाहें उड़ा रहे हैं, जिस पर उसकी इन्वेस्टमेंट पार्टनर कहती है कि मैं किसी बात को सुनना नहीं चाहती, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। जिस पर ली वहाँ बैठे सब लोगों से पूछता है कि क्या तुम सबकी यही राय है, तो वो सब लोग हाँ में सर हिलाते हैं। तभी वो कहता है ठीक है। वो उनके सामने एक पेज रखता है, उन्हें कहता है कि अपने अकाउंट नंबर मेंशन करो, मैं तुम सबकी इन्वेस्टमेंट वापस कर दूंगा। साथ ही वो कहता है कि मेरी एक बात याद रखना कि तुम लोग दोबारा से कभी मेरे साथ इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। हो सकता है कि मैं कामयाबी के दहाने पर खड़ा हूँ, अगर कल मैं अपने नाम को रोशन करता हूँ तो तुम लोग मेरे साथी नहीं होगे। जिस पर वो लोग कहते हैं कैसे। तभी वो कहता है कि कल का इंतजार करो अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। दूसरी तरफ ली अपने ऑफिस में बैठकर सोचने लगता है कि उसके साथ ये सब कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। तभी उसकी नजर उसी अम्ब्रेला पर पड़ती है जिसे लेकर वो जेनी की माँ से मिलने गया था। उसे गुस्सा आता है और वो उसे उठाकर फेंकने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ गायोस जेनी से कहता है तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि ये सिर्फ माइचंग की एक तस्वीर है जो कैप्चर की गई है। जेनी उसे बताती है कि वो ली का फूड खा रही थी और उसे उसने सबके सामने फेंक दिया क्योंकि उसे हर कोई देख रहा था। दूसरी तरफ जंगली का बॉयफ्रेंड उसके पास जाता है और उसका डोर नॉक करता है। एक्चुअली वो सो रही होती है। वो जैसे ही बाहर निकलती है उसे कहती है कि तुम्हारा क्या मसला है, मैं सो रही थी। जिस पर उसे कहता है कि शेफ ली तुमसे बात करना चाहता है। तभी ली उसे कॉल करता है, जिस पर वो जंगली से कहता है कि मैं तुमसे रिकॉर्डिंग के बारे में पूछना चाहता हूँ कि तुमने सबके सामने मेरा खाना टेस्ट करके फेंका। जिस पर वो कहती है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। जिस पर ली उसे कहता है मैं तुमसे मिलने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखता, लेकिन मुझे तुमसे मिलना है ताकि मैं इस इंसिडेंट की सेटलमेंट कर सकूं और मुझे प्रॉपरली पता हो कि तुमने ऐसा क्यों किया। दूसरी तरफ गायोस और जेनी फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तभी गायोस की नजर जेनी पर पड़ती है जो कि खाना बनाते हुए सो रही होती है। उसे कहता है कि तुम कैसा काम कर रही हो, अगर तुम नींद में काम करोगी तो खाने का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा, इसलिए तुम्हें भी केयरफुली काम को करना है। गायोस उसे कहता है कल रात तुमने सारी रात फोन पर गुजारी है, तुम किस किस्म की औरत हो, अगर ये बात तुम्हारी माँ को पता चलेगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। जिस पर वो कहती है कि तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो, मैं अपनी बिजनेस पर ही सर्च कर रही थी। उसे कहती है कि तुम सच में बहुत ही बेवकूफ इंसान हो। दूसरी तरफ देखा जाता है कि ली का रेस्टोरेंट आज क्लोज होता है। दूसरी तरफ जैसे ही जंगली और उसका बॉयफ्रेंड उसे मिलने के लिए आते हैं, ली का ड्राइवर उन्हें बताता है कि ली जल्द ही उनसे मिलने आ रहा है। जिस पर जंगली कहती है कि उसने यहाँ पर सिर्फ हमें इंतजार करने के लिए बुलाया है, ये किस किस्म की नॉनसेंस हरकत है। जिस पर वो कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ। जंगली कहती है कि उसे बोलो कि वो जल्दी आए। तभी जंगली का बॉयफ्रेंड कहता है कि वो हमसे मिलना क्यों चाहता है और हमसे मिलने पर इतना इंसिस्ट क्यों किया उसने, आखिर वो हमसे चाहता क्या है। जिस पर वो कहती है कि तुम मुझे सिर्फ सरदर्द दे रहे हो, चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ, तुम हर वक्त इतना ओवर क्यों सोचते हो। दूसरी तरफ जेनी के रेस्टोरेंट पर इंस्पेक्टर आता है और वो उसे कहता है कि क्या उसने रीओपन कर लिया। जिस पर जेनी मुस्कुराते हुए कहती है हाँ बिल्कुल। वो उसे कहती है कि क्या आप कुछ खाना पसंद करेंगे। उसकी नजर जैसे ही उस पर पड़ती है वो उस पर बरस पड़ता है और उसे
कहता है कि तुम वही हो ना जिसने मुझे लॉकअप में बंद किया था बिना किसी वजह के। उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपनी शक्ल दिखाने की। जिस पर इंस्पेक्टर जेनी से बात करते हुए कहता है कि क्या ये वही है। जिस पर जेनी कहती है हाँ बिल्कुल, ये हमारे किचन का इंचार्ज है। इंस्पेक्टर जैसे ही वहाँ से जाने लगता है जेनी से रोक लेती है और गायोस से कहती है कि जाओ अपना काम करो। गायोस को उस पर काफी गुस्सा आता है। दूसरे जंगली और उसका बॉयफ्रेंड ली का वेट कर रहे होते हैं लेकिन वो अभी तक वहाँ पर नहीं आता, जिस पर जंगली को काफी गुस्सा आता है। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगते हैं ली वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि वो माफी चाहता है कि उसने वेट करवाया। जंगली से कहती है कि जब मैं लेट हुई थी तो तुमने मुझे कितनी बातें सुनाई थी, अब तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है। दूसरी तरफ पुलिस वाला खाना एंजॉय कर रहा होता है कि तभी गायोस उसे आकर कहता है कि क्या तुमने उस आदमी को ढूंढ लिया जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। जिस पर उसे कहता है कि वो उसे जल्द ही ढूंढ लेगा। दूसरी तरफ जेनी के हाथ पर गर्म सूप गिर जाता है, जिस पर फौरन से गायोस उसकी हेल्प करने लगता है और वो कहता है कि आज हमारा होटल बंद रहेगा, सब लोग यहाँ से चले जाएं। जिस पर जेनी कहती है नहीं नहीं, उन्होंने यहाँ पर बैठने के पैसे दिए हैं। तभी वो कहती है कि हमारा होटल ओपन है, कोई यहाँ से नहीं जाएगा। गायोस उसे कहता है कि तुम अब इस हाथ से कैसे काम करोगी। जिस पर वो कहती है कि वो ठीक है। तभी कस्टमर जेनी को आवाजें देने लगते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ ली जंगली को बुलाकर सबके सामने उसकी इंसल्ट करता है, जिसमें रिपोर्टर और उसके इन्वेस्टर शामिल होते हैं। जंगली को इस बात पर काफी गुस्सा आता है और उठकर वहाँ से चली जाती है, जिस पर मीडिया वाले उसके पीछे जाते हैं और उस पर सवाल करने लगते हैं। तभी ली के बिजनेस पार्टनर उसकी तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि हमें यकीन था कि तुम बहुत जल्दी इस केस को सॉल्व कर लोगे। दूसरी तरफ उसके रेस्टोरेंट में पुलिस वाला आ जाता है। उसे कहता है कि तुमने जंगली के साथ कौन सा मेस क्रिएट किया है। जिस पर ली उसे कहता है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है और मैं इस होटल का ओनर हूँ, इसलिए मैं तुम्हें हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। दूसरी तरफ जंगली गाय उसके पास छुपी होती है। तभी रिपोर्टर और उसका बॉयफ्रेंड उसे ढूंढ रहे होते हैं। उनके जाते ही गाय उससे कहता है कि वो लोग चले गए। जैसे ही वो उठने लगती है उसे कहता है कि रुको रुको, अभी वो लोग यहीं पर हैं। वो लोग उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगते हैं। तभी गाय उसे पकड़कर पीछे वाली गली में ले जाता है। यानी जैसे ही फायर ऑर्डर प्लेस करवाने आती है वो देखती है कि गायोस वहाँ पर मौजूद नहीं होता। तभी गायोस को जानी की आवाजें सुनाई देती हैं। वो जंगली को कहता है कि तुम यहाँ पर रुको, मैं आता हूँ। वो फौरन से वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ गायोस और जानी मिलकर रेस्टोरेंट में काफी अच्छा काम करते हैं और उन्हें काफी अच्छा रिस्पांस मिलता है। गायोस जानी की बैंडेज करता है। दूसरी तरफ जानी अपनी माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है और उसे कहती है कि उसने बहुत सारे पैसे कमाए हैं। अपनी माँ से कहती है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना अच्छा काम करेगी और रेस्टोरेंट को इतना अच्छा रन कर पाएगी। जैसे ही वो जाने लगती है रिसेप्शन पर बैठी लेडी से कहती है कि तुम्हें आज बिल पे करना है। जैसे ही उस नर्स की नजर जानी के हाथ की चोट पर पड़ती है वो उससे पूछती है कि यहाँ पर क्या हुआ है। जिस पर वो बताती है कि ये बहुत ज्यादा चोट नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा हाथ जल गया है। तभी वो फ्लैशबैक में देखने लगती है कि जब गायोस उसके हाथ की केयर करता है और उसकी बैंडेज करता है। दूसरी तरफ जानी जैसे ही घर जाती है वो जाते हुए कुछ स्नैक्स अपने साथ ले जाती है। वो देखती है कि गायोस सो रहा होता है। तभी उसे उठाते हुए कहती है कि उठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स लेकर आई हूँ। वो दोनों मिलकर स्नैक्स को एंजॉय करने लगते हैं। बाहर खड़ा लिए सब कुछ देख रहा होता है। ये सब कुछ देखते ही उसे काफी गुस्सा आता है। तभी वो किसी से कॉल पर बात करता है और उसे कहता है कि मैं सब कुछ तुम्हारे हाथ में छोड़ता हूँ। दूसरी तरफ नेक्स्ट मॉर्निंग ली का भेजा हुआ बंदा जेनी और गायोस के रेस्टोरेंट में आता है और आकर मेस क्रिएट करता है। कहता है कि उसके खाने में जो इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं वो प्योर नहीं है। जिस पर गायोस को उस पर काफी गुस्सा आता है और उसे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे खाने को लेकर ऐसी बात नहीं कर सकते। जिस पर वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। जिस पर वो कहता है हाँ बिल्कुल, तुम झूठ बोल रहे हो। वो उसे कहता है कि यहाँ से चले जाओ। जिस पर वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी हेल्थ इंस्पेक्टर में रिपोर्ट करनी होगी। तभी जानी फौरन से गायोस के आगे खड़ी हो जाती है और उसे कहती है कि अंदर जाओ। वो उसे कहती है कि मैं आपसे माफी चाहती हूँ। गायोस उसे कहता है कि तुम माफी क्यों मांग रही हो। वो कहता है कि तुम्हें इस इंसान पर यकीन नहीं करना चाहिए। तभी वो आदमी जानी को धक्का देता है जिस पर उसे चोट आती है। गायोस को ये देखकर काफी गुस्सा आता है और वो उसका गिरेबान पकड़ लेता है। दूसरी तरफ ली अपने फूड की प्रिपरेशन कर रहा होता है। ली इंस्पेक्टर को अपना खाना टेस्ट करवाता है। दूसरी तरफ देखा जाता है कि गायोस और जानी बैठे होते हैं। तभी जानी फौरन से उठकर बर्तन समेटने लगती है। गायोस उसे कहता है कि तुम ऐसा काम ना करो, तुम्हारा हाथ पहले ही जख्मी है। जिस पर वो कहती है कि हमें सब कुछ क्लीन करके अपने काम पर वापस चलना चाहिए। गायोस उसे कहता है कि तुम इस सिचुएशन में भी काम करना चाहती हो। जिस पर वो कहती है कि हमें फ्रेश बैच रेडी करना होगा। गायोस जानी का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। जिस पर वो कहती है कि हमें अपना काम करना चाहिए, क्या तुम पैसे नहीं कमाना चाहते। जिस पर गायोस को गुस्सा आता है और कहता है कि तुम और तुम्हारे पैसे, क्या
तुम इनके अलावा कुछ और नहीं सोच सकती? जिस पर जेनी कहती है कि तुम ठीक कहते हो, मुझे सिर्फ पैसों की परवाह है, क्योंकि मैं तुम्हारे और अपनी माँ जैसी नहीं हूँ कि एक नोबल ड्यूटी निभाती रहूं। मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। जेनी गायोस पर गुस्सा करती है, जिस पर उसे गुस्सा आता है और वो कहता है तो ठीक है, मैं अब तुम्हारे साथ और काम नहीं कर सकता, और वो अपने एप्रन उतार कर वहाँ से चला जाता है। गायोस रोड पर चल रहा होता है कि तभी उसे जेनी की कही हुई बातें याद आती, जिसमें उसे कहती है कि आज की जिंदगी में हमें सिर्फ पैसा ही जिंदगी गुजारने के काबिल बनाता है। दूसरी तरफ जेनी के स्टोर के बाहर जेनी और लिया आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर गायोस आ रहा होता है। गायोस की नजर जैसे ही उन पर पड़ती है, वो देखता है कि सामने से गाड़ी आ रही होती है जो कि जेनी को हिट करने वाली होती है। वो फौरन से जाकर जेनी को हक करके बचा लेता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि गायोस ने जेनी को हक किया होता है। तभी वो उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिस पर उसे कहती है कि हाँ, उसे लगता है कि वो ठीक है। जेनी उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है, जिस पर वो कहता है कि हाँ, वो ठीक है। तभी उसकी नजर उसके स्नैक्स पर पड़ती है, जिसे वो कहती है कि ये तो वेस्ट हो गए। तभी ली गुस्से से जंगली की कार को डोर नॉक करते हुए कहता है कि क्या तुम पागल हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम अभी किसी को मारने वाली थी? उससे कहता है कि गाड़ी से बाहर निकलो। जैसे वो गाड़ी से बाहर आती है, ली उससे कहता है कि तुम हो। वो लड़खड़ाकर चल रही होती है। तभी गायोस फौरन से उसके पास जाता है और उसे कहता है कि मीचंग, तुम्हें क्या हुआ? वो बेहोश हो जाती है। जेनी को ये देखकर गायोस पर गुस्सा आने लगता है। दूसरी तरफ जंगली जेनी के घर पर लेटी होती है। तो भी वो कान खोलकर देखती है तो जेनी उसे देख लेती है। वो उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम जाग रही हो और बेहोश होने का ड्रामा कर रही हो। वो कहती है कि वो पुलिस को कॉल कर रही है, जिस पर जंगली फौरन से उसे कहती है ऐसा मत करो। गायोस उसे कहता है माचंग, तुम उठ गई, थैंक गॉड कि तुम्हें होश आ गया। तभी जंगली कहती है कि वो ली ने जैसे उसकी जिंदगी बर्बाद की है और उसे तमाशा बनाया है, इसी तरह वो उसे तमाशा बनाएगी। वो कहती है कि वो ली से बदला लेना चाहती है। वो गायोस और जेनी पर चिल्लाने लगती है कि लेकिन तुम दोनों ने मेरे प्लान को चौपट कर दिया। जेनी से कहती है कि तुम ली के बारे में ऐसा नहीं बोल सकती, वो एक अच्छा इंसान है। पर गायोस कहता है कि ये ठीक कह रही है, वो बुरा इंसान नहीं है, हो सकता है कि उसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। जंगली कहती है कि क्या तुम दोनों को आइडिया है कि उसने मुझे किस कदर टीज किया है? वो गायोस से कहती है कि अगर तुम मेरे फैन हो तो तुम्हें मेरी साइड पर होना चाहिए। जिस पर गायोस कहता है कि तुम मुझे फैन क्यों बोल रही हो, इसका क्या मतलब है? जंगली से कहती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो? जेनी क्लैपिंग करते हुए कहती है कि सब कुछ ओवर हो गया है। वो जंगली से कहती है उठो और यहाँ से चलो। जैसे ही जेनी से वहाँ से जाने का कहती है, वो दोबारा से बेहोश होने का ड्रामा करती है। गायोस उसे कहता है कि तुम यहाँ पर रुक सकती हो, जिस पर जेनी चिल्लाने लगती है और कहती है कि ये मेरा कमरा है। गायोस उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि ये तुम क्या मेरा मेरा लगा रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि उसकी तबीयत नहीं ठीक? तुम्हें इस टाइम उसका साथ देना चाहिए, किस कदर हार्टलेस लड़की हो। जेनी से कहती है कि मैं इतनी रहमदिल नहीं हूँ कि हर किसी को यहाँ पर पनाह देती फिरूं। दूसरी तरफ जंगली जेनी के रूम में सो रही होती है। तभी वो नींद में बड़बड़ाने लगती है। जेनी की जैसे ही आँख खुलती है, वो सोचने लगती है कि ये क्या ड्रामा है। वो कहती है कि अगर वो सो ना पाई तो वो कल ठीक से रीओपनिंग नहीं कर पाएगी। तभी वो फ्लैशबैक में देखती है कि जब उस आदमी ने हंगामा खड़ा किया होता है। जैसे ही वो पानी पीने नीचे आती है, उसकी नजर गायोस पर पड़ती है जो सो रहा होता है। उसे कहती है कि क्या उसे सर्दी लग रही है। तभी वो फ्लैशबैक में देखती है कि जब वो माचंग का साथ देता है और उसे इग्नोर करके उसकी हेल्प करने लगता है। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है, उसे दोबारा से उसका ख्याल आता है तो वो उसे उठाने लगती है। वो डर के मारे उठता है और कहता है कि क्या हुआ। वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जैसे वहाँ से जाने लगती है, उसको छींक आती है और वो कहता है कि यहाँ पर इतनी सर्दी क्यों है, जिस पर जेनी रुक जाती है। जेनी से कहती है कि तुम ऊपर सोना चाहिए था। जेनी कहती है उठो चलो, जिस पर गायोस कहता है नहीं, मैं नहीं जा सकता। जेनी से कहती है ठीक है, फिर यहीं पर फ्रीज हो जाओ। तभी वो फौरन से उठकर उसके पीछे चला जाता है। दूसरी तरफ वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी बाहर डोर नॉक होता है। जैसे ही जेनी डोर ओपन करती है, जंगली का बॉयफ्रेंड बाहर खड़ा होता है और वो उससे कहता है कि क्या तुमने जंगली को देखा है? उसकी कार तुम्हारे दरवाजे के बाहर खड़ी है। जिस पर उसे कहती है कि वो ऊपर है। वो गाय उसको देखते ही कहता है कि तुमने जंगली को किडनैप किया है, जंगली कहाँ है? जिस पर वो कहता है कि अपना मुंह देखो, मैं कोई किडनैपर नहीं हूँ। दूसरी तरफ वो तीनों जंगली की तरफ देख रहे होते हैं और वो सो रही होती है। जंगली का बॉयफ्रेंड कहता है कि थैंक गॉड वो ठीक है। जिस पर जेनी कहती है कि इसका क्रेडिट गायोस को जाता है। तभी वो उसका शुक्रिया अदा करता है। गायोस उसे कहता है कि जंगली सो रही है, इसलिए उसे नहीं उठाना चाहिए, कल सुबह खुद वापस आ जाएगी। जिस पर उसका बॉयफ्रेंड वापस चला जाता है। तभी गायोस जेनी से कहता है कि चलो ऊपर चलकर सोते हैं, हम काफी लेट हो चुके हैं। जिस पर जेनी कहती है रुको, पहले हमारी बात खत्म होने दो। गायोस उसे कहता है कैसी बात?